हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस में क्लास 10th रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 से, जो इस बार आपके 9 मार्क्स का हो गया है। तो सबसे पहले मैंने यही चैप्टर लिया है क्योंकि ये चैप्टर आपके इस बार सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, तो इसे अच्छे से तैयार करना है आपको। ये रिवीजन का अपना पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर का, जिसमें अपन ने जब इस चैप्टर को स्टडी किया था तो यूट्यूब वीडियो जो अपन ने बनाए थे उसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में जितने भी कंटेंट थे उन सारे पे जो भी क्वेश्चन बेस्ड थे, चाहे अपने बुक के पीछे के क्वेश्चन है, चाहे मुझे अपने मन से कुछ देने थे, चाहे वो बोर्ड में आ रखे थे, वो सारे क्वेश्चन अपन ने इस पार्ट में किए हैं। ठीक है, तो आप पहले अगर किसी ने अभी तक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड इस चैप्टर का नहीं देखा है, जो वीडियो लेक्चर थे, तो इस कार्ड पर क्लिक करके, जो कि आपके यहां पर दिख रहा है, इस कार्ड पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है वो मैंने आगे लिखे हुए। तो पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद उनकी प्रैक्टिस करें, एक रफ कॉपी निकालें, उन क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करें और फिर आगे ही उसके सॉल्यूशन मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो देखें। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आप क्वेश्चन देखें, उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करें और देन अपन इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला अपना क्वेश्चन था कि राइट द लिटमस बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस। देखो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहां पर मैं किसी भी चीज को उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं बताने वाला, वो मैंने वीडियो लेक्चर में बता दिया। मैं यहां क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि लिटमस बिहेवियर बताना है एसिड और बेस का, मतलब एसिड और बेस लिटमस के हिसाब से कैसे टेस्ट देते हैं मतलब। तो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस में, और बेस जो होता है वो किसको कर देता है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। ये मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया था, आप एक नाम याद रख सकते हैं, अनिल। ठीक है, अ से एसिड, ठीक है, नी मतलब नीला, नीला बोले तो ब्लू, ठीक है, और ल बोले तो लाल, बोले तो रेड। ठीक है, जो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं, बेस उल्टा करेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन था कि भाई जो ये फॉलोइंग सब्सटेंस है इसमें कौन कौन सा एसिड होता है। तो विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, टेमेरिंड जो होता है उसमें अपने कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज जो होता है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और रेड एंट का जो स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसमें कौन सा होता है, HCl होता है। एक बहुत सारे बच्चों ने आपने पहले भी पूछा है कि ऑरेंज में तो सर सिट्रिक एसिड होता है। तो हाँ, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड मेनली होता है लेमन के अंदर, ऑरेंज भी उसी फैमिली का है। तो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड तो होता है, लेकिन मेन जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, और आपकी बुक में इसका नाम लिखा हुआ तो आप यही लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज कंसंट्रेट और डाइल्यूट एसिड। तो देखो कंसंट्रेट और डाइल्यूट वर्ड जो है वो कंपेरेटिवली वर्ड है। सपोज करो कि ये दो कंटेनर है, दोनों में ही क्या है, एसिड या बेस, आप कुछ भी समझ लो, दोनों में या तो एसिड समझना या बेस समझना। सपोज करते हैं दोनों में एसिड है, ठीक है, और इन दोनों में मैंने एसिड के साथ में वाटर भी मिक्स कर रखा है, और कंपेरेटिवली ए के अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो ज्यादा है, मतलब बी में वाटर कम है और ए में क्या है, ज्यादा है। ए में कंपेयर कर रहा हूं मैं, बी से कंपेयर के हिसाब से ए में वाटर ज्यादा है, तो ए का जो एसिड होगा उसे क्या कहेंगे, डाइल्यूट, और बी का क्या कहेंगे, कंसंट्रेट कहलाएगा। मतलब डाइल्यूट और कंसंट्रेट क्या होते हैं, कंपेरेटिवली टर्म होते हैं, जिसमें वाटर ज्यादा होगा कंपेरेटिवली, बोले तो एसिड कंपेरेटिवली कम होगा, वो डाइल्यूट, और जिसमें उल्टा होगा, एसिड ज्यादा होगा वाटर कम होगा, उसे बेस, लेकिन कंपेयर करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अरेनियस थ्योरी, ब्रोस्टेड-लोरी थ्योरी और लुईस एसिड बेस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने अरेनियस एसिड बेस थ्योरी। इसका मतलब अपन को इसमें वो एग्जांपल लिखने हैं जिसे अरेनियस कंसेप्ट से अपन समझा सकते हैं। तो अरेनियस कंसेप्ट से कौन से एसिड के बारे में समझा सकते हैं, HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे H2SO4, और नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3। और कौन से बेस थे अपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन क्वेश्चन नंबर 6 लें, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 था कि अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड और बेस समझाना। ये आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आ रखा है, तो इसमें अरेनियस के हिसाब से एसिड बेस समझाने। तो अरेनियस की थ्योरी क्या थी, जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ दे, उनके एक्वस सॉल्यूशन में H+ दे वो एसिड, OH- दे तो वो बेस।
ये रिएक्शनें लिख देनी है अपने, एटलीस्ट दो दो रिएक्शन लिख देनी है। एक चीज याद रखें, मैंने जब आपको वीडियो में समझाया था तभी भी बोला था आप इसके ब्रैकेट में AQ जरूर लिखें। AQ बोले तो एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ 3 लिख दिए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के 2 एग्जाम्पल लिख दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपन को वीक एसिड के भी एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। वीक एसिड के ये एग्जाम्पल है CH3COH और H2CO3, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, और वीक बेस के अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है राइट द लिमिटेशन ऑफ अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी की प्रॉब्लम क्या है? तो अरेनियस थ्योरी जो होता है वो सिर्फ तभी समझा पाता है एसिडिक और बेसिक नेचर जब वो एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में डिसॉल्व करने पर हो, और ये उन्हीं का ही एसिडिक और बेसिक नेचर समझा पाएगा जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ और OH- देते हो। अगर ये नहीं दे पा रहा तो वो अपन इसको अरेनियस से कंसेप्ट से नहीं समझा सकते। जैसे Cl-, अब ये एसिड है या बेस है, इसे अरेनियस थ्योरी से नहीं समझा सकते। वैसे वैसे BF3, AlCl3, NH3, इनको अपन अरेनियस की थ्योरी से नहीं समझा सकते, ठीक है। ये सारे एसिड बेस ऐसे हैं जो H+ और OH- के बिना है, ठीक है। तो ये अपने इसकी क्या हो जाएगी, लिमिटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हु गेव द कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी किसने दी थी? तो ब्रॉस्टेड और लॉरी ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी इन दोनों में से एक रिएक्शन, क्योंकि ये 2 ही रिएक्शन है आपके बुक में, तो कोई रिएक्शन दे दो और इसमें क्या है कि कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर समझाओ। तो ये समझने से पहले अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने कौन सा ब्रॉस्टेड लॉरी का कंसेप्ट। तो ब्रॉस्टेड लॉरी ने बोला जो प्रोटॉन डोनेट करता है, बोले तो H+ देता है, वो तो क्या होता है, एसिड होता है, और जो प्रोटॉन गेन करेगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो देखो यहाँ H2 और NH3, इसमें से H2O से बन रहा है OH-, ठीक है। इसका मतलब H+ कम हो रहा है, लॉस ऑफ H+ बोले तो H+ दे रहा है, तो ये तो होगा एसिड। और NH3 था या NH4+ हो गया, इसका मतलब ये H+ ले रहा है, तो ये क्या हो गया, बेस। अब कॉन्जुगेटेड एसिड बेस क्या होता है, एसिड H+ देने के बाद जो चीज बनाता है वो बेस होगा, और क्योंकि इसका बेसिक नेचर इससे समझा रहे इसलिए कॉन्जुगेटेड बेस। और बेस H+ लेने के बाद जो चीज बनाएगा वो कॉन्जुगेटेड एसिड होगा, ठीक है। तो ये अपने कॉन्जुगेटेड एसिड बेस, और साथ में अपन को ये समझाने के बाद, इस तरीके से समझाने के बाद अपन को पेयर लिखना है कि H2O और OH- ये दोनों आपस में पेयर है, और NH3 और NH4+ ये दोनों आपस में पेयर है। ठीक ऐसे कैसे इस क्वेश्चन में भी समझाने, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे लेते हैं, राइट द एग्जाम्पल ऑफ एसिड एंड बेस कांट एक्सप्लेन बाय ब्रॉस्टेड लॉरी। ब्रॉस्टेड लॉरी के हिसाब से कौन से नहीं समझा सकते? तो ब्रॉस्टेड लॉरी जो है वो H+ के ऊपर बेस्ड है, प्रोटॉन के ऊपर बेस्ड है। तो एप्रोटिक एसिड बेस जिसमें ना तो H+ लेते हैं ना H+ देते हैं, उनको अपन ब्रॉस्टेड लॉरी कंसेप्ट से नहीं समझा सकते। जैसे CO2, SO2, BF3, इनको अपन ब्रॉस्टेड लॉरी के कंसेप्ट से नहीं समझा सकते। ये ब्रॉस्टेड लॉरी की लिमिटेशन भी हो गई, इसी नाम से पूछा भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन एसिड बेस करस्पॉन्डिंग टू ब्रॉस्टेड लॉरी कंसेप्ट। मतलब एसिड बेस समझाना है लेकिन ब्रॉस्टेड लॉरी से। तो प्रोटॉन डोनर जो होते हैं वो एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेस। कॉन्जुगेटेड बेस कौन से होंगे? तो मॉलिक्यूल और आयन फॉर्म बाय एसिड आफ्टर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब एसिड वो होंगे जो H+ देंगे, H+ देने के बाद जो चीज बनेगी वो कॉन्जुगेटेड बेस। और ठीक ऐसे कैसे जो बेस होते हैं वो H+ लेते हैं, वो H+ लेने के बाद जो चीज बनाएंगे वो कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले, विच थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस ऑन प्रोटॉन और लॉन पेयर। मतलब कौन सी ऐसी एसिड बेस थ्योरी है जो प्रोटॉन पे बेस्ड थी? तो कौन सी थी? ब्रॉस्टेड लॉरी। और कौन सी ऐसी थ्योरी थी जो लॉन पेयर देने या लेने पे डिपेंड थी? तो कौन सी थी? लुईस एसिड बेस थ्योरी। नेक्स्ट है राइट द एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड एंड बेस। लुईस एसिड और लुईस बेस के एग्जांपल लिखने हैं। तो लुईस एसिड के एग्जांपल क्या है? BF3, AlCl3, Mg+2, Na+। ये जब मैंने कंसेप्ट समझाया था तो आपको बताया था जिनमें भी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ऐसी सारी स्पीसीज क्या होती है? लुईस एसिड। जो पॉजिटिव आयन है ऐसी सारी स्पीसीज क्या होती है? वो भी लुईस एसिड। और जिसमें लॉन पेयर होता है वो सारे क्या होते हैं? लुईस बेस। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो भी सारे क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एसिड बेस अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट। एसिड बेस समझाने हैं लेकिन लुईस कंसेप्ट के हिसाब से। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे वो क्या हो जाएंगे? बेस, ठीक है। और एग्जाम्पल ये ऊपर लिखे हुए। तो अगर एग्जाम में पूरा है कि लुईस कंसेप्ट समझाओ तो पहले तो ये कंसेप्ट लिख दो और फिर ये एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। एक आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, आपको और डिटेल में मैंने
थ्योरी में करवाया था। नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। एसिड और बेस की रिएक्शन लिखनी है किसके साथ? मेटल। तो ये एसिड की मेटल के साथ, ये बेस की मेटल के साथ, दोनों ही क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको ऐसे भी पूछी जा सकती है, सल्फ्यूरिक एसिड की जिंक के साथ रिएक्शन लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ रिएक्शन लिखो। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ गैस रिलीज फ्रॉम एसिड और बेस रिएक्शन विथ मेटल। एसिड और बेस के साथ जब रिएक्शन होती है, किसकी? एसिड और बेस की मेटल के साथ, तब कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं और दोनों अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं, बोले तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल क्या होगा? HCl NOH आपस में रिएक्शन करेंगे, NaCl और H2O बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। अब ये सॉल्ट न्यूट्रल होगा, एसिड होगा, बेस होगा, इसे अपन आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये आपके बोर्ड में आ रखा है, बोर्ड में आपके एसिड पे आया था, ऐसे कैसे बेस पे भी पूछा जा सकता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो। अब आप में से कुछ ने ये भी पूछा आयोनाइज का क्या मतलब है, तो जब HCl को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया था तो क्या बनाया था? H+ और Cl-, बोले तो आयन बनाए थे। तो ये आयन बनना ही क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन। अब कंप्लीट आयोनाइजेशन का क्या मतलब है? सपोज करो HCl के 100 मॉलिक्यूल थे, तो 100 के 100 क्या बनने चाहिए? H+ और 100 क्या बनने चाहिए? Cl-, मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल टूट गए। अगर मान लो कोई एसिड है जैसे CH3COH है और मैं कहता हूं कि इसके सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ही आयन में कन्वर्ट होते हैं, 90 तो ऐसे कैसे ही रहते हैं, तो वो क्या होगा? वीक एसिड। तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहा तो वीक एसिड। ये कि ये बेस का पूछते हैं तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता बेस तो स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता तो वीक बेस। और एग्जांपल मैंने पहले किसी क्वेश्चन में करवा दिए, तो अपने उस पे भी क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ये बोर्ड में आ रखा, हालांकि उस समय सिर्फ 2 प्रॉपर्टी पूछी थी, मैंने यहाँ सारी लिख दी है। एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है एसिड का, वो क्या होता है? कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बोले तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो स्प्लिट हो जाए, आयंस में टूट जाए, उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एसिड जो होते हैं वो मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये एसिड है, ये मेटल का ऑक्साइड है, कॉपर एक मेटल है और ऑक्सीजन, तो बोले तो मेटल ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपको अलग से भी पूछी जा सकती है। ठीक है, रिएक्शन पे विशेष जोर दें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूव दैट द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। प्रूफ करना है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो मेटल ऑक्साइड, जब ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, और ये जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर दे रहा है। और एक ऐसी कैसी रिएक्शन और है जब एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ? बेस के साथ, तभी भी सॉल्ट और वाटर देता है। क्या देता है? सॉल्ट और वाटर देता है। तो सॉल्ट की जगह सॉल्ट, वाटर की जगह वाटर, एसिड की जगह एसिड, तो बेस की जगह मेटेलिक ऑक्साइड आ रहा है, इसका मतलब मेटेलिक ऑक्साइड कैसा हुआ? बेस हुआ। ठीक है, इसको आप इस रिएक्शन से और इस तरीके से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन कर्ड और सोर्स सब्सटेंस आर केप्ट इन मेटल यूटेंसिल। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं जैसे कि आपको दिख रहा है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्यों नहीं रखना चाहिए। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो कर्ड और सोर सब्सटेंस में एसिड होता है, क्योंकि अपन ने देख चुके हैं कि जो सोर होते हैं टेस्ट में वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। तो जब इन्हें अपन मेटल कंटेनर में रखेंगे तो जो उसमें जो सोर्स सब्सटेंस का एसिड है वो मेटल से रिएक्ट करेगा, और अपन देख चुके हैं कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब जो अपन ने सोर्स सब्सटेंस लिया वो सोर्स सब्सटेंस सॉल्ट में कन्वर्ट हो चुका है, और हो सकता है कि वो सॉल्ट क्या हो? हार्मफुल हो, तो इसलिए अपन को ऐसा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, मेटल कंटेनर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो देखो CO2 में C जो है कार्बन नॉन मेटल होता है और ऑक्सीजन के साथ है इसलिए ऑक्साइड, तो ये नॉन मेटल हुआ। ये बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, और बेस के साथ कौन रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है? एसिड। एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। तो बेस तो अपन ने लिया है, इसका मतलब दूसरी वाली चीज किस तरह की है? एसिडिक नेचर की है। तो ये प्रूफ करता है कि जो अपने ये नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, मेटेलिक ऑक्साइड वाला भी और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाला भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है,
नेक्स्ट है ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट समझाना है एसिड बेस का, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और डिटेल में समझाना है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी लिख देनी है, फिर एक एग्जाम्पल से समझा देना है, फिर ये लिखना है कि ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी कहलाती है, फिर कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस क्या होते हैं ये बता देना है और पेयर लिख देना है इसी वाली रिएक्शन के। एक और रिएक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ बेस, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। तो देखो वो की वही जैसे अपन ने एसिड की लिखी थी बेस की भी लिख देते हैं कि बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, बेस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाते हैं, बेस का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो कंडक्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकते हैं, इसका मतलब बेस क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बेस जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। और बेस जो होते हैं नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, और वो CO2 और CaOH होल ट्वाइस वाली रिएक्शन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके साथ आज का अपना ये रिवीजन वीडियो पूरा होता है। इसमें अपन ने क्वेश्चन और आंसर के पैटर्न में रिवीजन किया है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो अपन ने सारे लिखे हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।